नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। विशेष में आज की शुरुआत हम झालावाड़ से करेंगे, जहां नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम इन्हीं नौनिहालों के बारे में पूरे विशेष में बात करेंगे। स्कूल है, विद्यार्थी हैं, पर टीचर नहीं है। जी हां, प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां टीचर्स का टोटा है। आइए चलते हैं ऐसे ही एक स्कूल की तरफ, जहां पढ़ना पढ़ाना भगवान भरोसे है। राजस्थान सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। एक स्कूल जहां नौनिहाल डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यहां इन मासूम नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में है। यह है झालावाड़ जिले से 25 किलोमीटर दूर स्थित मानपुरा का सरकारी स्कूल। ये स्कूल 5वीं तक है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 37 है। इस विद्यालय का दुर्भाग्य ये है कि एक लंबे समय से इसमें एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ कभी कभी 1 या 2 दिन के लिए शिक्षक लगाए जाते हैं। बस मुझे तो आज के लिए लगाया, वो भी मेरे विद्यालय में जा रहा था मैं, तो जो अचानक फोन आया बीओ साहब का, तो कहा भैया वहाँ चले जाओ मानपुरा। अच्छा। तो जैसा आप आज इस स्कूल में आए, इन बच्चों के अंदर कितनी आप देखते हैं पढ़ने की क्षमता? ये बच्चे पढ़ने के इच्छुक है, लेकिन यहाँ टीचर नहीं है। कितनी क्षमता देखता है? नहीं, क्षमता तो है ना इनमें, पढ़ने की है, प्रति बहुत लगन है। हाँ। अब आप किस नजरिए से देखते हैं? मान लो अगर आपके बच्चे होते तो अब क्या सोचते हैं आप इनके भविष्य के? भविष्य तो यही, इनको पढ़ लिख कर होशियार बनाए, कोई नौकरी करे, अच्छे ही तो अच्छे सुनागरिक बने। बेहतर भविष्य की तलाश में ये मासूम रोजाना स्कूल समय पर आते हैं, लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से आए इन बच्चों को टीचर की शक्लों सूरत भी देखने को नहीं मिलती। बिना गुरु के ये बेचारे करे भी तो क्या, अपने बचपन की जिंदगी में मशगूल ये हो जाते हैं और गिल्ली डंडा या किसी दूसरे खेल की दुनिया में अपना दिन झोंक देते हैं। खेलों की ये दुनिया उनकी शाम तक चलती है। इन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि कैसे उनका जीवन धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहा है और उनके सपने हमेशा के लिए मर रहे हैं। स्कूल के बोर्ड इस इंतजार में हैं कि कोई आए और उनका होना भी सार्थक हो और उन पर शब्दों की माला गुथी जाए। दिन से स्कूल आ रही थी? सब थावर से आई थी। अच्छा। तो टीचर वो मार साहब ने वो पढ़ा क्यों? नहीं आओ कोई बार। अच्छा, फिर कहीं करो थे? घर नहीं रेवा। तो फिर अब कहीं करोगा? फिर तो पढ़वा चाहो यहाँ पे? हाँ। फिर नहीं आना बात। तो मास्टर नहीं आओगा तो फिर कहाँ जाओगा पढ़वा? घर पे पढ़ोगा। साल 2 साल से बंद है? हाँ। साल भर से। फिर क्या करते हो आप? हाँ? रोजाना स्कूल आते हो? हाँ। फिर मार साहब तो आवे ही नहीं? हाँ। 10 साढ़े 10 बजे ऐसे आंगनबाड़ी वाली मैडम पढ़ाती है 2 बजे तक। बागरी दारू पीते थे यहाँ पे? हाँ। आपने देखा उनको दारू पीते हुए? हाँ, शिष्या पड़ी थी 2 उसके मोटरसाइकिल में। अच्छा, वो पढ़ाते नहीं थे? हाँ। अच्छा। अब आप क्या करोगे? आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर आप कैसे बनोगे? आप डॉक्टर यहाँ तो टीचर ही नहीं है। घर पर यहाँ पर लगी भारत माता की तस्वीर भी हालातों पर आंसू बहाती होगी। ये बच्चे छोटी सी उम्र में ही डॉक्टर और इंजीनियर बनने की चाह रखते हैं। इनके माँ बाप भी इन्हें एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज में पहचान दिलाना चाहते हैं। अपनी गरीबी की दलीलें देते हुए इन मजबूर अभिभावकों का कहना है कि खेती ही उनका एक माध्यम है और ये माध्यम ही इन बच्चों का सुनहरा भविष्य बनेगा। एक तरफ तो गहलोत साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, लेकिन इन बच्चों के ऊपर तो ध्यान है नहीं उनका। और वैसे देखा जाए तो गहलोत साहब के समाज के ही बच्चे हैं ये। गहलोत साहब भी माली है और ये बच्चे भी मालियों के ही सब। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो हमने उनके भविष्य को देखते हुए
बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर असनावर में रखा, डेली छोड़ने जाते हैं, डेली लेने जाते हैं। अब उनको अगर यहाँ पढ़ाएं तो उनका तो भविष्य गड्ढे में है। क्या लगता है, लेकिन चलो ठीक है आपने पढ़ा लिया है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्धन परिवार से हैं, सरकार दावा भी करती है, और फिर अब इन बच्चों के प्रति कौन चिंता करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना भाई साहब। अब या तो इनके माँ बाप करेंगे, और सरकार तो सिर्फ दावे करती है। ये तो गहलोत साहब ये सोच रहे हैं कि भाई ये सीएम क्षेत्र वसुंधरा जी का झालावाड़ जिला, इसलिए सारी व्यवस्था इसी के ऊपर निकाली जाती है। हर तरफ से देख लो आप, स्कूल की तरफ से देख लो, रोड की तरफ से देख लो, बिजली की तरफ से देख लो, पानी की तरफ से देख लो। शिक्षकों की बाट जोतते इस स्कूल की तरफ सरकार को देखना जरूरी है, वरना बेहतर भविष्य की चाह में इन बच्चों का भविष्य भी अधर में ही लटक जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको तस्वीर दिखाई थी झालावाड़ के एक स्कूल की, जो फिलहाल भगवान भरोसे चल रहा है, जहां सालों से टीचर मौजूद नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहां एक रास्ता बंद होता है वहां दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। बच्चों की लगन को देखकर इनके सपनों की उड़ान को कोई पंख भी दे रहा है। देखते हैं इस पर यह विशेष रिपोर्ट। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पास में ही स्थित आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता आगे आई हैं। बच्चों की लगन को देखकर अब ये महिलाएं अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं और इनको ज्ञान के जादुई संसार में से मोती चुनकर देती हैं, जिससे ये बच्चे अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना पाएं। 10 बजे आती हूँ स्कूल में, आंगनबाड़ी खोलती हूँ तो ये बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं कह देती हूँ बच्चे सब दरी वरी बचा लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं सिखाती हूँ, जो मुझे आता है जो सिखाती हूँ। तो क्या मानते हैं इन बच्चों में पढ़ने की लगन कितनी मानता है? लगन तो खूब है, पढ़ना चाहते हैं। हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो मान लो टीचर नहीं रहे, अगर टीचर नहीं आते यहाँ पे और आप यहीं पे रहते हैं, तो क्या आप पसंद करेंगे? पसंद तो नहीं करते, लेकिन गांव के बच्चे हैं तो पढ़ाना तो पड़ता है। आने वाले भविष्य को जिंदगी देने के लिए इनके माँ बाप यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि अधिकारी भी इनके भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। ऐसे में चाचा नेहरू और गांधी के देश में इन बच्चों का भविष्य साफ तौर पर अंधकार में ही नजर आता है। इधर उधर गुल्ली डंडी खेलते हैं और एक मैडम लगा रखी है आंगनबाड़ी, जो 2 बजे तक वो लेके बैठी रहती है और वापस छुट्टी करती थी, और बच्चे दिन में गुल्ली डंडी खेलते हैं। हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं इधर उधर शाम को पूछते हैं कि मार साहब आए थे कि नहीं आए। इसका अध्यक्ष हूँ मैं, एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के नाते ठेठ मैं झालरा पाटन बीओ साहब के पास गया और मुझे 5 बजे तक बिठा रखा कि आप रुको, हमने प्रस्ताव ले रखा है और वो प्रस्ताव के मुताबिक मैं आपको आदेश बना करके आज ही आदेश दे दूँ। 5 बज गई, 5 बजने के बाद उन्होंने जवाब दिया मेरे को कि आप जाओ, मैं परसों के दिन आपको हमारे नोडल अधिकारी आएगा, उनके पास ऑर्डर बना के और दे दूंगा और आपका स्कूल सुचारू रूप से चल जाएगा। जिसके बाद में तो ये 1 जनवरी के पहले गया था मैं, और 1 जनवरी से ये अभी तक कितने 15-20 जनवरी होगी, अभी तक कोई टीचरों की व्यवस्था नहीं हुई है। एक दिन कहते हैं कि आज लगा दूं, किसी को दूसरे को लगा दूं, किसी को तीसरे को लगा दूं, ऐसे कैसे करके पूरा स्कूल जंजर पंजर हो रहा है। राजस्थान सरकार के मुखिया कभी तो छात्राओं को साइकिल वितरण करते हैं तो कभी बच्चों को लैपटॉप्स बांटते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंह बोली योजनाओं से ही समाज शिक्षित होगा? अगर सरकार फिर भी इन बच्चों को लेकर शिक्षा की अलग जगाने की बात करती है तो यहाँ के प्रशासन को ये स्कूल नजर क्यों नहीं आए? क्यों यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को इन बच्चों का भविष्य के साथ कोई सरोकार नहीं है? शिक्षा की बिगड़ती दशा में यहाँ के जनप्रतिनिधि, समाज सेवक अब ये भी कहने से नहीं चूकते कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण भेदभाव रूपी रवैया यहाँ के बच्चों के ऊपर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल मजदूरी करने वाली है, 1-1, 2-2 बीघे जमीन है
और यहाँ की एक लड़की बीएड भी कर रही है, पढ़ने की इन बच्चों की बहुत इच्छा है, पर स्थिति ऐसी है महीने से विद्यालय में कोई अध्यापक आता नहीं है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ इस गांव के पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, असनावर, झालावाड़, पाटन, पर ये लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। सरकार शिक्षा के हक का दावा करती है कि हम हर बच्चे को पढ़ाएंगे, योजनाएं कहीं देती है, दावे करती है जी। ऐसे हालात में इन योजनाओं को क्या मानते हैं आप? बिल्कुल ये ढकोसले है और सरकार के फालतू के वादे होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और ये स्कूलों की हालत ये है 30-30 हजार रुपए अध्यापकों को देती है और स्कूल बंद पड़े रहते हैं। सरकार को अपने भेदभाव रूपी रवैये से ऊपर उठकर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा, तभी जाकर इनके सपने साकार हो पाएंगे। यहाँ पर 1 से 5 तक स्कूल चलता है और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 37 है और यहाँ के सभी छात्र, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई पुलिस बनना चाहता है। लेकिन हो सकता है यहाँ के शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार को इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई सरोकार नहीं है। इनके परिजनों की बात करें तो परिजनों का कहना है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इनको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाकर शिक्षा दी जाए। लेकिन इस स्कूल का आलम तो देखो, सरकारी योजना एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है, वहीं इस स्कूल में पढ़ने के लिए एक भी टीचर उपलब्ध नहीं है। कभी कभार 1-2 टीचर इधर उधर से बुला के इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के 1-2 शिक्षक लगाने से क्या इन बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा? कैमरा पर्सन राहुल सोनी के साथ गौरव मोमिया, HBC न्यूज, झालावाड़। सरकार की योजना की सब पढ़ें और सब बढ़े, लेकिन जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव मोमिया। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये स्कूल ही भगवान भरोसे चल रहा है। क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति सालों से यहाँ पर बनी हुई है? बिल्कुल पूनम, हम जब इस मामले में स्कूल में पहुंचे थे, वहाँ के छात्रों से हमारी बात हुई थी। लगभग 37 छात्र इस स्कूल में है, 5वीं तक का स्कूल है। लेकिन बचपन में ही जो हौसला इन बच्चों के अंदर है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चिकित्सक बनना चाहता है, कोई पुलिस में बनना चाहता है, लेकिन इनके पास ये सब बनने के लिए कोई माध्यम नहीं है। ना तो इस विद्यालय में कई महीनों से टीचर नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो कुल मिलाकर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये बच्चे शिक्षा की चाह रखते हैं, इनके जो परिजन है वो भी चाहते हैं इनको अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ की जो समाज सेवक है, जनप्रतिनिधि है, वो सभी लोग चाहते हैं कि इन बच्चों में काफी हुनर है और इनको सारी सुविधाएं मिले। लेकिन देखने में आता है कि प्रशासन का उदासीन रवैया इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल अनदेखा इन विद्यालयों को कर रहा है, और वो भी ऐसी जगह से अनदेखा जहाँ पर ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़ने वाली है। ऐसी जगह पे प्रशासन अपनी बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। पूनम जी, गौरव, कहीं स्कूलों में बिल्डिंग नहीं होती है तो कहीं टीचर नहीं होते हैं। यहाँ बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है। आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में आपने बातचीत की, आखिरकार इस तरह से बेरुखी का रवैया इस स्कूल के लिए क्यों अपनाया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे सारे मामले को लेके जो यहाँ पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे रामगोपाल राठौड़, उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में जवाब देने की उनसे नहीं बनी और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन लगता है कि उनको इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब 2-3 महीने से अधिक समय से यहाँ पे टीचर नहीं है, तो हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी दिनों में इन बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी या किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पहले दिनों में इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो अब प्रशासन इनकी व्यवस्था क्या करेगा? पूनम जी, गौरव, आपने कहा कि 2-3 महीनों से यहाँ पर टीचर नहीं है, तो क्या टीचर्स की यहाँ पर नियुक्ति नहीं है या फिर टीचर यहाँ पर आते नहीं है? बिल्कुल पूनम, यहाँ पे टीचरों की नियुक्ति थी पहले, लेकिन कोई रिटायर्ड हो गया तो कोई यहाँ से दूसरी जगह पे स्थानांतरण हो गया। लेकिन जब स्थानांतरण हुआ तो उसके बाद में यहाँ पे इक्के टीचर 1-2 दिन के लिए लगाए जाते हैं, फिर 15 दिन तक यहाँ पर कोई नहीं आता है, फिर 1-2 दिन के लिए लगाए जाते हैं, फिर 15 दिन तक कोई नहीं आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा एक मजाक बन रही है। इन बच्चों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ये बच्चे पढ़ने की भी चाह रखते हैं, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे स्थानीय टीचर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। पूनम जी, गौरव, 1 से 5वीं तक का ये स्कूल है, यानी कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक जो नींव मजबूत होती है बच्चों की, वो यहीं से मजबूत होती है। लेकिन अगर ये नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे?